हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है एवरेज। तो सीसेट के पेपर में यूपीएससी एवरेज के टॉपिक से भी हर साल एक या दो सवाल पूछ लेता है। तो एवरेज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनकी सारी हम बात करेंगे। तो एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। तो इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला देख लो कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, एंटिटीज़ दी होती हैं, थिंग्स दी होती हैं, उनका आप सम कर लो और उस सम को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का सम करके उसकी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उससे अपने पास में एवरेज निकल के आता है। तो कुछ फार्मूलाज हैं जो अपने को याद रखने हैं एवरेज के टॉपिक के लिए। तो फार्मूला नंबर 1 है कि जो फर्स्ट एन इवन नंबर्स होती हैं, जो इवन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इवन को बोलते हैं सम। तो पहली जो एन सम संख्याएं होती हैं उनका एवरेज होता है n+1। तो मैं बात करूं ऐसे, अगर मैं पूछूं कि पहली 10 सम संख्याओं का एवरेज बताओ, तो n का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 10। तो आपको सिर्फ सिंपली 10 + 1 11 इसका आंसर निकाल के बता देना है। तो पहली जो सम संख्याएं हैं n, उनका एवरेज n+1 होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सेकंड नंबर पे आती है कि फर्स्ट n ओड नंबर्स, ओड का मतलब होता है विषम। तो पहली n विषम संख्याओं का जो औसत है वो होता है n। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको आंसर भी कितना बताना है, 15 ही होगा। ओके, उसके बाद में एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्याएं। तो पहली एन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो होता है n+1/2। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पहली 10 प्राकृत संख्याएं हैं उनका एवरेज निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में n की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 10। तो अपना आंसर आएगा 10+1/2 11/2, और 11/2 का मतलब हो गया 5.5। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन नंबर 1 थी। पहली n इवन नंबर्स का एवरेज होता है n+1, पहली n विषम संख्याओं का औसत होता है n, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है n+1/2। तो ये जो 3 फार्मूलाज थे, तो इनके बेसिस पे हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो अपने अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज 60। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली n इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज अगर 60 है तो उनका हमें क्या फाइंड करना है, सम। तो सबसे पहले तो आपको करना है एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ n और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास में n, तो n से डिवाइड कर दो। तो n नंबर्स का जो इवन n नंबर्स थी उनका एवरेज कितना था, हमने देखा n+1। तो एवरेज की जगह आप पुट कर दो n+1। अगर मैं यहाँ पे n+1 पुट करूँगा तो सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n, तो सम ऑफ n कितना आ गया, n को मैं n+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो n इंटू n+1 उनका क्या हो गया, सम हो गया। तो सम आता है अपने पास में n इंटू n+1। अब आप देखो, अगर एवरेज की वैल्यू 60 है, n+1 की वैल्यू 60 है, तो क्या करना है, एक को आप दूसरी साइड में ले जाके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59। अगर n की वैल्यू 59 है और सम की वैल्यू थी n इंटू n+1, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई, 59 इंटू 60। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट n ओड नंबर और उनका एवरेज है 80। फर्स्ट n ओड नंबर, फर्स्ट n विषम संख्याओं का एवरेज 80 है, तो आपको उन विषम संख्याओं का n का सम फाइंड करना है। आपको वही सेम प्रोसेस लगाना है। एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n, और फर्स्ट n ओड नंबर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कितना होता है, n होता है। तो n यहाँ पे पुट कर दो, और सम ऑफ n कितना हो गया, n इंटू n, या इसको आप n² भी बोल सकते हो। और अगर n की वैल्यू दी हुई है 80, क्योंकि एवरेज कितना होता है n, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज कितना है 80, तो n की वैल्यू 80 हो गई, और सम कितना निकाला अपन ने, n इंटू n, तो सम की वैल्यू कितनी होगी 80 इंटू 80। ठीक है, 6400 अपना आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर इज 40.5। पहली n नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 40.5।
तो हमें उसका सम फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था एवरेज कितना होता है, n+1/2। तो n+1/2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40.5। 40.5 को मैं सिंप्लीफाई करके 81/2 लिख सकता हूँ। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 80। अगर n की वैल्यू आई है 80 तो सम कितना हो जाएगा, n × n+1/2। ठीक है ना, n × n+1/2 सम होता है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, n × n+1/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप 80 पुट कर दो तो आंसर अपने पास में कितना निकल के आ गया, 3240। तो ये तो क्वेश्चन थे अपने बेसिक, बहुत ही बेसिक सवाल थे एवरेज पे। अब मैं थोड़े से है ना एडवांस लेवल पे आपको लेके चलता हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी मतलब सीसेट के पेपर में पूछ लेती है। और तो ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं आपको पहले बेसिक मेथड से भी आपको करके दिखाऊंगा, और उसके बाद में आपको मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 105। अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव सम संख्याओं का एवरेज 105 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उनमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो। तो पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड से बता देता हूँ कि मेथड मैंने क्या यूज किया। सपोज करो मैंने जो फर्स्ट इवन नंबर था उसको x अज्यूम कर लिया। तो इवन नंबर हमेशा एक के गैप के बाद में आता है ना। जैसे पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा इवन नंबर क्या होता है, 4। उसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो इवन नंबर आएगा। और 4 के बाद में तीसरा इवन नंबर क्या होता है, 6। तो 4 में 2 ऐड करेंगे तभी तो इवन नंबर आएगा। तो x में x+2 करूँगा तो दूसरा इवन नंबर मिल गया, x+4 करूँगा तो तीसरा मिल गया। ऐसे करते करते मेरे को 8 इवन नंबर्स लिख लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 8 इवन नंबर्स दिए हुए थे कॉन्जिक्यूटिव। अब मुझे क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज या तो आप क्या करो, ये जितनी भी x+2, x+4, x+6 इनको ऐड करके, इनको पूरे को ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 कर दो, वो कर लो। या फिर इसके अलावा आपको मैं एक और मेथड बताता हूँ। जब नंबर्स एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में रिपीट होती हैं, जैसे इनके बाद में डेफिनेट इंटरवल मतलब कितना हो गया, 2 के बाद में, तो उनका एवरेज निकालने के लिए आप एक दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और वो फार्मूला अपने पास है कि आप एवरेज इक्वल टू इनिशियल नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ये फार्मूला आप यूज़ कर लोगे तो अपने पास में एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे बात करूँ मैं 2, 4, 6, इसका एवरेज कितना आएगा, दोनों मेथड से आप देख लो। आप एवरेज के लिए क्या करोगे, 2, 4, 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 3। ठीक है, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आता है, 4। आप ये फार्मूला आप इसमें अप्लाई करके देखो, इनिशियल प्लस लास्ट बाई 2। तो इनिशियल नंबर कितना है 2, लास्ट नंबर कितना है 6। तो 2 + 6 कितना हो गया 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आएगा 4। तो 4 और 4 दोनों आंसर यहाँ से सेम आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी नंबर्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद में आते हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस सेम होता है, तो आप एवरेज का दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो है इनिशियल नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो x+2, x+4, x+6, x+8, यहाँ पे नंबर्स रेगुलर इंटरवल पे हैं, तो आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहला नंबर अपने पास में क्या है, x है, और लास्ट नंबर अपने पास में क्या है, x+14। तो x+14/2 इसकी वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में दी हुई है 105। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, x की वैल्यू आती है 98। x की वैल्यू कितनी आती है 98। तो क्वेश्चन में पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर अपन ने कितना ज्यूम किया था x, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो गया 98। और लार्जेस्ट नंबर कितना है x+14, तो x+14 अपने पास में लार्जेस्ट नंबर हो गया। 98 में 14 ऐड कर दो, 112 अपने पास में इसका लार्जेस्ट नंबर का आंसर आ गया। तो ये तो था इसका एकदम बेसिक मेथड जिससे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है। बहुत ही इजी ट्रिक है, अपने को करना बस इतना है कि नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 8 नंबर है, और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 115। आपको एक ये काम करना है कि आप 8 में से 1 माइनस कर लो, 8 में से 1 कर लो माइनस, कितना आ गया 7। अब जितना भी एवरेज दिया हुआ है उसमें से पहले तो 7 माइनस करो और फिर आप 7 प्लस करो। 7 माइनस करोगे तो नंबर कितना आता है 98, 7 प्लस करोगे तो नंबर कितना आता है 112। तो 98 तो हो गया स्मॉलेस्ट, और 112 कितना हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो बस यही करना है, जितने नंबर दिए हुए थे उसमें से 1 माइनस करके 7 यहाँ पे ऐड कर देने हैं और 7 यहाँ पे माइनस कर देने हैं। तो
माइनस करने से स्मॉलेस्ट नंबर आएगा और प्लस करने से लार्जेस्ट नंबर आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ सॉरी, 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज दिया हुआ था 105। ओके, अपने पास में एवरेज कितना दिया हुआ था 105। तो 105 में से आपको क्या करना है, जितने नंबर्स थे उसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। अब 7 यहाँ पे माइनस कर दो और 105 में से 7 आप ऐड कर दो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। चलो ऐसा क्वेश्चन मैं एक फिर से रिपीट करवाता हूँ। अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 20 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, पहले इवन नंबर्स थे, यहाँ पे ओड नंबर है और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 76। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आप इसके लिए आप या तो ये बेसिक मेथड यूज़ कर सकते हो। आप अज्यूम कर लो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर x है और उसके नेक्स्ट नंबर भी आपका x+2 आएगा, x+4 आएगा, x+6 आएगा। आपको ऐसे कर करके 20 नंबर्स तक जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 20 नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये तो ऐसे बहुत मतलब अपना ज़्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आपको करना क्या है, जितने नंबर दिए हुए हैं उनमें से एक माइनस कर लो, कितना आता है 19। अब जितना एवरेज दिया हुआ है उसमें से 19 माइनस करके लिख दो और 19 प्लस करके लिख दो। 19 माइनस करोगे तो अपने पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, और 19 प्लस करोगे तो क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये काम अपने पास में करना है, चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, आपको यही काम करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एवरेज ऑफ 20 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज़ 104। तो 20 लगातार जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का 20 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज है 104। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें फाइंड करना है कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो करना क्या है, जितनी नंबर्स दी हुई हैं 20 नंबर्स, उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, कितना आता है 19। एवरेज दिया हुआ है 104। 104 में से 19 माइनस करके लिखोगे कितना आएगा 85। 104 में 19 ऐड करके लिखोगे कितना आएगा 123। आप क्या करोगे, 123 में से 85 माइनस करके लिख दो, कितना आता है 38। अब इस क्वेश्चन को चलो मैं सोल्व करने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, 20 नंबर्स दी हुई थी, 20 में से एक माइनस करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अपना क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 38। अब पता है, अगर आपको पूछता 17 नंबर्स होती तो 17 में से आपको एक माइनस करना होता 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 आंसर आ जाता। कितने भी नंबर पूछते, अगर उनको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का आपको डिफरेंस पूछता है ना, तो आप जितनी नंबर दी हुई थी उसमें से एक माइनस करके जो नंबर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस -1 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 38। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी मतलब यूपीएससी बहुत बार सीसेट के पेपर में पूछ लेती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज़ 24। 100 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 24 दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि वो जो 100 नंबर्स हैं उनमें अगर हर एक संख्या में 6 ऐड किया जाता है और उसके बाद में हर एक संख्या को 2.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो एवरेज पे जो इम्पैक्ट आएगा, न्यू एवरेज आएगा, वो न्यू एवरेज अपने को फाइंड करना है। तो आपको वही काम करना है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि उनका एवरेज था 24। पहले इसमें क्या किया, इसने 6 ऐड करवाया, 6 ऐड आप कर दो, कितना आ गया एवरेज 30। अब फिर बोल रहा है कि उन संख्याओं को 2.5 से मल्टीप्लाई भी करवाया है, तो आप जो नया एवरेज आया था उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 का मतलब कितना हो गया 5/2। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा 75 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरेज इनकम ऑफ 15 पर्सन्स, 15 लोगों की एवरेज इनकम है वो 5500 है, 5500 रुपये है उनकी एवरेज इनकम। अब क्या कर रहे हैं कि उस 15 लोगों के ग्रुप में एक और पर्सन को ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद में एवरेज है जो 16 लोगों का एवरेज है, एक पर्सन को ऐड करने के बाद में ग्रुप कितने का हो गया 16 का। तो 16 का एवरेज हो जाता है अपने पास में 5700 रुपये उनका एवरेज हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड इनकम ऑफ न्यू पर्सन, जो नया आदमी ग्रुप में ऐड किया गया था उसकी हमें इनकम फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली ये करना है। आप पहले तो ये देखो, जब 16 आदमी है और उनकी एवरेज इनकम 5700 है, तो एटलीस्ट हर एक आदमी के पास में 5700 रुपये तो होने चाहिए ना।
5700 रुपये होने चाहिए, तभी 16 लोगों की इनकम 5700 होगी। तो सपोज़ करो अगर वो 16वां आदमी था, उसकी इनकम 5700 रुपये होगी, ठीक है। लेकिन पहले वाले 15 लोगों की इनकम 5500 थी, और एक आदमी के ऐड होने के बाद में इनकम कितनी हो गई, 5700। तो 5500 से इनकम बढ़ गई सबकी 200 रुपये। 200 रुपये उसने क्या किया, आदमी ने सबकी इनकम को 200 रुपये बढ़ा दिया। तो 5700 तो उसकी खुद की है, और 200 रुपये उसने 15 लोगों की इनकम को और बढ़ाया है, तभी तो एवरेज 5700 हुआ ना 5500 से। तो 200 इनकम 15 लोगों की बढ़ा देगा, और 5700 इनकम उसकी खुद की है। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो उस जो न्यू पर्सन थी उसकी इनकम कितनी हो गई, 8700। तो ये क्वेश्चन था अपना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा था 15 पर्सन्स की एवरेज इनकम थी 5500 रुपये। एक नया आदमी ऐड कर दिया गया ग्रुप में, टोटल आदमी कितने हो गए, 16। और इस आदमी को ऐड करने के बाद में उस ग्रुप की एवरेज इनकम है वो 5700 हो गई। तो हमें पूछा है कि वो जो नया आदमी ऐड किया गया था उसकी इनकम कितनी थी। तो आप देख लो, अगर 16 लोगों की एवरेज इनकम 5700 रुपये है, तो एटलीस्ट हर एक आदमी के हिस्से में 5700 रुपये तो आने चाहिए ना। तो नया आदमी है, उसकी एवरेज, उसकी इनकम एटलीस्ट 5700 तो होनी चाहिए। बट अगर वो 15 लोगों की एवरेज इनकम को 200 रुपये से बढ़ा देता है, इसका मतलब उसने 200 रुपये 15 लोगों को भी और दिए होंगे, तभी तो उनकी इनकम 200 रुपये से बढ़ी है ना। तो 200 रुपये की इनकम वो 15 लोगों की इनकम इंक्रीज़ करने के लिए उसकी इनकम 8700 होनी चाहिए थी, तभी ये अपने पास में सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। तो ये था अपना एवरेज का टॉपिक। तो एवरेज के टॉपिक में बेसिकली आपको एक ये जो फॉर्मूला लिखा है सबसे ऊपर कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास में एवरेज का एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर नंबर्स एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में होती है, तो आपको करना है कि सम ऑफ इनिशियल नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, इससे आपके पास में एवरेज निकल के आ जाएगा, अगर संख्याएं रेगुलर इंटरवल पे हैं। चलो इसका है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर संख्याएं हैं 3, 5, 7, आप देख लो यहाँ पे 2 के इंटरवल के बाद में नंबर्स हैं, इनका एवरेज आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, इनिशियल नंबर 3 हो गई, लास्ट नंबर हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2, 10/2, इनका एवरेज कितना हो गया, 5। ठीक है, तो ये था अपना एवरेज का टॉपिक। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन 3 मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज n, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं एवरेज के टॉपिक से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उस वीडियो में हम लेके आएंगे एवरेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक एवरेज का वीडियो हो गया, बेसिक था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन एवरेज, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन एवरेज हम लेके आएंगे।